तो आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के पार्ट 2 में। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा टेक्निकल और साइकोलॉजिकल। राइट, हमने इकोनॉमी कैसे चलती है वो पार्ट 1 में देख लिया। अब यहाँ पे आपको देखना है साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले आप बहुत सारे मतलब मेजोरिटी ट्विटर हैंडल को, नॉट एवरीवन बट मेजोरिटी इज एक्सपेक्टिंग अ बाउंस आफ्टर सच अ बिग फॉल। राइट, बहुत सारे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर बाउंस तो ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाउंस आएगा तो कहाँ तक आएगा, या फिर आएगा या बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं एक चीज़, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। राइट, ये है RSI बराबर। अब सब लोग ये कब से बोल रहे हैं, मतलब 17,000 के ऊपर से ही बोल रहे हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है। नॉट ओनली वसीम साहब पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, वो बेचारे बदनाम हो चुके हैं। अब ये है हमारा बैंक निफ्टी वीकली, ये हमारा है ऑलमोस्ट लोएस्ट प्राइस इन लास्ट से अराउंड 1 ईयर, या सेकंड लोएस्ट प्राइस इन लास्ट 1 ईयर। ओके, कहाँ पे है हमारी RSI? इट इज अराउंड 39। राइट, क्या ये ओवरसोल्ड है? आई थिंक नहीं है। अब दूसरी चीज, इसको हम देखते हैं डेली में। राइट, ये हमारी डेली है। 2 मिनट के लिए मैं थोड़ी लाइंस रिमूव कर देता हूं तो आपको क्लियर आइडियाज आ जाएंगे। राइट, तो बेसिकली ये है हमारी लाइन, ट्रेंड लाइन, जिसको हमने फ्राइडे को क्लोजिंग लेवल पे भी ब्रीच कर दिया। पूरा दिन इसके नीचे रहे। दैट मीन्स इट इज अ क्लियर कट ब्रेकडाउन। हमने ऊपर आने की कोशिश की, फिर भी हम उस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं गए। अब ट्रेंड लाइन क्यों, और सिर्फ यही ट्रेंड लाइन क्यों? ओके, तो मैं आपको बहुत जल्दी समझा देता हूँ। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता तो ब्रीच हो गए थे, ये करता तो ब्रीच, ये करता तो ब्रीच, ये करता तो भी हम ब्रीच कर दिए थे, ये करता तो भी हम ब्रीच हो गए। दैट मीन्स पिछला लोएस्ट पॉइंट और ये लोएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद भी हम कोई भी ट्रेंड लाइन को सरवाइव नहीं कर पाए या किसी को होल्ड नहीं कर पाए। अगर मैं यहाँ से ऊपर लेना कोई भी ट्रेंड लाइन चालू करूँ, ये या फिर ये या फिर ये, ओके, इन सभी कंडीशन में वी आर गोइंग अ डाउन इन अ डाउनवर्ड ट्रेंड। ओके, अब एक बात मैंने अपने वेबिनार में ये भी सिखाई थी कि जब डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन हो तो कौन सी ट्रेंड लाइन यूज करनी है, और जब अपवर्ड ट्रेंड लाइन हो तो कौन सी ट्रेंड लाइन यूज करनी है, टू अंडरस्टैंड द सेटअप ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। सो जो लोग ऑलरेडी वेबिनार देख चुके हैं उनको ये समझ आ गया होगा। जिसने नहीं देखा उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप चाहे सीखना तो वो परचेस कर सकते हैं। अगर आपको, ये मैं क्लेम करता हूँ कि मेरे से पहले किसी ने भी ये सेटअप चाहे यूट्यूब पे चाहे कहीं पर्सनल वेबिनार सेमिनार में बताया होगा या समझाया होगा तो मैं आपको डबल पैसे वापस कर दूंगा। राइट, तो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पूर्वेश का पंखा एंड नॉट ऑल द थिंग्स विच आई हैव मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर वेबिनार। पर जो मैं सिखा रहा हूँ वो पूरी दुनिया में कोई नहीं सिखा रहा है। मैं ये सिर्फ इंडिया के लिए क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में अगर किसी ने भी ये सिखाया होगा तो आई विल पे यू डबल मनी। राइट, तो यहाँ पे दिस इज द सेफेस्ट ट्रेंड लाइन जो मेरे यहाँ पे ड्रॉ की हुई थी और उसको भी हमने ब्रीच कर दिया है। अब यहाँ पे मैं साइकोलॉजी एज वेल एज टेक्निकल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ ना आए तो प्लीज रिपीट में 3-4 बार सुन लीजिएगा। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर कोई भी बड़ा ट्रेडर क्या करता है, आपने बहुत बार सुना होगा
बाय हाई सेल हायर, या बाय ओवर बॉट टू सेल इट एट हायर लेवल्स, या सेल ओवर सोल्ड टू बाय इट एट लोअर लेवल्स, राइट। ये सब आपने सुने होंगे। कॉन्सेप्ट वाइज समझ भी गए होंगे कि 10 रुपये से बेटर है कि 20 रुपये पे लो और 25 रुपये पे निकल जाओ, पर 20 पे लेना है, 18 पे लेना है, 22 पे लेना है, 26 पे लेना है, वो कोई नहीं समझाता। यहाँ पे मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझो तो आपका नसीब। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इससे पहले जब भी 30 के आसपास हम ट्रेंड लाइन हमारी RSI थी, उस टाइम इंडिविजुअली हम कहीं पे भी करंट प्राइस या करंट ट्रेंड को ब्रीच नहीं कर रहे थे, राइट। तो जब ट्रेंड भी ब्रीच हो रहा है और RSI भी ब्रीच हो रही है, दैट मीन्स सेल ओवरसोल्ड। जब ट्रेंड भी ब्रीच हो रहा है और RSI भी ब्रीच हो रही है, दैट मीन्स बाय ओवरबॉट। दैट इज अ सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टर्म्स। एग्जांपल के साथ जब कभी भी मैं एक वेबिनार करूंगा समझा दूंगा। पर यहाँ पे हमने प्राइस ब्रीच कर दी है, RSI भी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रीचिंग द जोन ऑफ ओवरसोल्ड है, तो देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज। आई एम नॉट giving you any certainty, but there are high probabilities that within the next 5-10 trading days we can hit 13,400 zone। मतलब 30,405 यहाँ पे ड्रॉ किया तो वो 30,500 भी रुक सकता है, प्लस माइनस 100-200 पकड़ के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम फ्राइडेज क्लोजिंग 2200 पॉइंट्स डाउन, राइट। 2200 पॉइंट का यहाँ पे आपको ट्रेड मिल रहा है। अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। अगर आपको एंट्री भी मिलेगी तो कहाँ पे मिलेगी वो छोटे टाइम फ्रेम में देख लीजिए। मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ, पूरा नहीं दूंगा क्योंकि फिर मेरे पेड मेंबर्स को तकलीफ हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि आपको देखना है कि भाई आपको एंट्री कहाँ पे बेटर मिलेगी, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे। मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से बाउंस नहीं आ सकता, पर मैं अटेम्प्ट करूंगा बाउंस तो वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में होगा, इंट्राडे होगा। मैं अटेम्प्ट करूंगा सेल तो वो हायर टाइम फ्रेम पे और पोजिशनल होगा। ये सिंपल सी लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली आई एम गिविंग यू a 2500 point trade with hardly a 500 point risk, right? अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे मैं अपना पार्ट 2 क्लोज करता हूँ, जिसमें मैंने साइकोलॉजी समझा दी है, टेक्निकल पार्ट समझा दिए, एंट्री भी दे दी, एग्जिट भी दे दी। इसके बाद मैं पार्ट 3 में आपको निफ्टी समझाऊंगा और पार्ट 4 में पूरा कंक्लूजन समझाऊंगा कि हाउ टू कंक्लूड एवरीथिंग। मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में कैसे शिफ्ट होना है, कैसे कंक्लूड करना है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अच्छा, एक साइकोलॉजिकल बात और समझाना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। प्लीज आराम से लास्ट 1 मिनट सुनिएगा, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए। कि जनरली हमें अच्छी चीज़ मिलती है डिस्काउंटेड रेट पे, तो वी डोंट शेयर विथ आवर ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स। क्यों? ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट जनरल टेंडेंसी ये होती है कि मैं कुछ चीज़ सस्ती ले लूँ और सामने वाला वो चीज़ कॉस्टली ले, सो इट फील्स गुड टू योर सेल्फ। पर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मास बहुत इफेक्ट करता है। यहाँ मैं हर बार बोलता हूँ कि एंटर लाइक ए शिप्स, वो जैसे झुंड में जाते हैं, आपको भी यहाँ पे झुंड में चलना है। तो अगर आपको ये ट्रेड लेना है तो एक्सपेक्ट एट द सेम टाइम कि आपके साथ 10,000 और लोग भी सेम ट्रेड लें, तब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और तभी आप इसमें से गेन कर पाएंगे।
मतलब अगर आपको मेरा या किसी और का भी वीडियो अच्छा लग रहा है, ट्विटर हैंडल अच्छा लग रहा है, तो आप उसको रिकमेंड कीजिए, क्योंकि आपकी कम्युनिटी बड़ी होगी तो भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तभी आपके पॉइंट्स प्रूव होंगे। सो इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, डू शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज भाई, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फैलाओ। ना मैं इसके पैसे लेता हूँ, ना आपको कोई पैसे भरने हैं, बस आपको सीखना है, मुझे सिखाना है। थैंक यू एंड वेट फॉर पार्ट 3।